जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के लिए एक गर्व का पल है, जो मैं ये गर्व का पल आपको बताने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जिला सांबा की, और जिला सांबा की शान गुड़ा सलाथिया के इंस्पेक्टर राम सिंह जी, जो कि जम्मू कश्मीर की माउंटेन रेस्क्यू टीम के एचओडी हैं, यानी इंचार्ज हैं। और आपको बता दें, गर्व का पल यह है कि इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथिया जी को डीजी मेडल से सम्मानित किया जाएगा, और इंस्पेक्टर राम सिंह जी के नाम की घोषणा जो वो हो चुकी है। अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, यानी एमएचए की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन है वो भी सामने आ चुकी है, और उस नोटिफिकेशन में इंस्पेक्टर राम सिंह जी का नाम है। और जिस तरह से माउंटेन रेस्क्यू टीम जो जम्मू कश्मीर की है, तो ये टीम बड़ा ही जबरदस्त कार्य कर रही है। खासतौर पर श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर बात करें तो इनकी हर साल यात्रा में ड्यूटी वहां रहती है, और पहाड़ की दुर्गम चोटियां हैं, और वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, अगर आपदा आए तो उसे किस तरह से बचना है, यात्रियों को किस तरह से बचाना है, ये तमाम इनकी तरफ से वहां पर उत्कृष्ट कार्य जो वो किया गया है। और उसी यात्रा में जबरदस्त कार्य करने को लेकर ये डीजी मेडल से इंस्पेक्टर राम सिंह सिलाथिया जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो अगली बात हम राम सिंह जी से करेंगे, क्योंकि मुझे गर्व है कि हम जिस तरह से सांबा जिला से ताल्लुक रखते हैं, और गुड़ा सलाथिया जो कि शूरवीरों की धरती है, आज मैं उसी गुड़ा सलाथिया की धरती पर आया हूं और राम सिंह जी से मुलाकात करने का मौका मिला। तो आप भी शुभकामनाएं जरूर दें। और अगली बात करते हैं कि कितना ये गर्व का पल है और क्या कुछ इनकी फीलिंग्स हैं, क्योंकि एमआरटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो इनकी तरफ से जो ट्रेनिंग एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों को दी जाती है, जो भी जवान अपनी अपनी ड्यूटीज पर तैनात रहते हैं किसी भी आपदा से निपटने के लिए, उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है। और जब स्टेज सेट हो जाती है, वहां पर जब ड्यूटीज देनी है, तो वहां पर पूरी मुस्तैदी और जो है वो चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत बहुत शुभकामना है कि सांबा जिला के लिए एक बहुत बड़ा ये गर्व का पल है। आपने सांबा जिला का नाम रोशन कर दिया एक बार फिर से। हालांकि मैं अगर गिनती करूं तो शायद गिनती पूरी नहीं होगी, जो आपको इतने सम्मान मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। क्या कहेंगे सर, आपके नाम की घोषणा हुई है और जल्द आपको ये डीजी मेडल मिलने वाला है, इस उपलब्धि को लेकर क्या कहेंगे, क्या फीलिंग्स है सर आपकी? थैंक यू सर। आप मेरे घर में आए। ये आप जो डीजी मेटल जो एनडीआरएफ का जो 2025 की यात्रा थी, जहाँ पिछले 17 साल से मैं लगातार अमरनाथ की यात्रा को देख रहा हूँ। जो मुझे जो एनडीआरएफ डीजी मेडल दिया गया है, जिसकी घोषणा हुई है, मैं उसका एनडीआरएफ डीजी साहब का भी और सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इसके काबिल मुझे समझा है। मैं पिछले 17 साल को से इसको लगातार अमरनाथ यात्रा को देख रहा हूँ, तो इसी के सिलसिले में मुझे इस मेडल से नवाजा गया है, तो मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सर, एमआरटी के आप इंचार्ज हैं, और हमने आपको हमेशा देखा कि आप स्ट्रगल, चुनौती से जो वो निपटते हैं, और अपने आप को उन कठिन परिस्थितियों में ढालकर जान बचाते हैं लोगों की। कई कोई ऐसी मिस हैपनिंग यात्रा के दौरान हो जाए, या इस तरह से भी हम किसी भी नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए आप जो ट्रेनिंग देते हैं ये जवानों को, चाहे एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, सर इस कार्य को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आपने माउंटेन जो वो क्लाइंब किए हैं, ये चुनौतियां, दुर्गम पहाड़ की चोटियां चढ़ी हैं, तो सर इस अपनी जर्नी को लेकर क्या कहेंगे? सर, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, जो अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे 35 साल इस फील्ड में हो गए हैं। मैंने 90 से माउंटेनियरिंग को शुरू किया था, तो 2008 में मैंने एवरेस्ट किया। एवरेस्ट के अलावा भी मैंने 25 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की पीक्स क्लाइम की है। उसके अलावा 2008 में मैंने जब एवरेस्ट किया, तो मैंने JNK पुलिस में था, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने 2009 में हमारा MRT का गठन हुआ, तो जिसमें बाबा अमरनाथ के लिए हमने 2 टीमें लेकर गए थे। उसमें हमारा लोगों ने, हमारे MRT के मेंबर्स ने अच्छा काम किया। उसके बाद आज पूरे रूट में, दोनों रूट में बाबा बर्फानी के हमारी 18 टीमें होती हैं। तो जो जहाँ भी यात्रु हमारे देश विदेश से आते हैं, उनकी बहुत तरह से अच्छी तरह हमारे जो MRT के मेंबर्स हैं, उनकी
सेवा करते हैं। अगर किसी तरह की उनको वहाँ यात्रा के दौरान कोई दिक्कत आ जाए, वो पूरी तरह उनकी रक्षा करते हैं। उसके अलावा हम बताते हैं कि यात्रा के अलावा कई तरह के अगर कोई भी, जैसे जसोती में अभी डिजास्टर हुआ था, हमारी टीमें वहीं भी गई थी और मैं खुद भी गया, वहाँ पे गया हुआ था। तो उसके अलावा हम जो आपदा की ट्रेनिंग्स देते हैं, जैसे हमारे आपदा मित्तल के जो यूथ के लोग भी, उनको भी हमने 1500 के करीब हमने उनको ट्रेनिंग दी थी। अगर स्टेट में किसी भी तरह का कोई ऐसी आपदा आती है तो वहाँ फर्स्ट जो रिस्पॉन्सर होते हैं वो पहले सिविल लोग ही होते हैं, वहाँ के लोकल लोग ही हैं। तो उनको ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके अलावा हमने एनडीआरएफ को हर साल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास 200 के करीब हर साल हमारे पास उनके जवान आते हैं। सीआरपी, बीएसएफ और एसडीआरएफ के कई फोर्सेस हमारी पास आते हैं, और जेएंडके पुलिस के भी लोग हमको ट्रेन करवाते हैं। अगर स्टेट में कोई ऐसी आपदा आ जाए तो उसको निपटने के लिए हमारे जवान, हमारे लोग हर टाइम हर तरह तैयार रहते हैं। इसी के साथ साथ मैं जानूंगा कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कभी आपके माइंड में ऐसी चीज़ें जहन में आती हैं कि वहाँ से हमने किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया और वो आपके लिए कठिन चुनौती, कठिन मुकाम आप कह सकते हैं कि वो बना, क्या इसको लेकर कुछ थोड़ा सा? जैसे 22 में अमरनाथ यात्रा में जैसे डिजास्टर हुआ था, उस टाइम मैं गुफा के पास ही था। तो उस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए कि यात्रियों का रश रहता है, तो जब ऐसी आपदा आती है जो यात्रु होते हैं वो घबरा जाते हैं। तो उन चीज़ों को निपटने के लिए हमारे जो एमआरटी के जवान होते हैं, उसके लिए हम ट्रेन करते हैं कि उन लोगों को किस तरह से वहाँ से निकालना है, उनको बचाना है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं। तो 22 में हमारे लड़कों ने अच्छा काम किया है। जब डिजास्टर हुआ था तो काफ़ी लोगों की वहाँ हेल्प की थी। तो उसके अलावा भी हर यात्रियों के लिए हमारी ये रहती है कि यात्रियों की कोई ऐसी कठिनाई ना हो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा भी हमारी टीम में जहाँ भी कोई डिजास्टर होता है स्टेट में, वहाँ हमारी टीम में जाती है। बिल्कुल। तो सर ये फीलिंग्स क्या हैं आपकी जब आपके नाम की घोषणा हुई? क्योंकि जैसे ही हमें सुबह पता चला तो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी तस्वीर और वो जो घोषणा पत्र है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ था, तो उस समय फीलिंग क्या थी? आप फैमिली में थे और फैमिली ने क्या कुछ किस तरह से इसे जो वो एक्सप्रेस किया फीलिंग्स को, तो कितना गर्व का पल है? देखिए जी, इससे पहले भी मुझे काफ़ी अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। स्टेट अवार्ड, शेर कश्मीर माब, काफ़ी अप्रिसिएशन, और हमारे जेएंडके के डीजी साहब भी और एडीजी साहब भी हॉनर्स करते रहते हैं। मगर जब कोई भी अवार्ड होता है, जब उसकी घोषणा होती है, तो खुशी तो होती है कि मुझे जो काम किया है उसका मुझे अप्रिसिएशन मिला है। अप्रिसिएशन जब मिलता है तो मन करता है इस नेक्स्ट ईयर और इससे ज़्यादा काम करें, तो उससे हौसला अफजाई होती है। तो मेरे साथ मेरे और भी मेरे जवानों को भी मिला है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे अप्रिसिएशन अवार्ड मिलते रहने चाहिए जवानों को भी, कि वो अच्छा काम करें। तो ये एक हौसला अफजाई भी होती है। आप गुड़ा सलाथिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सांबा ज़िला तो शूरवीरों की धरती है, लेकिन गुड़ा सलाथिया ने कई वीर सपूत पैदा किए हैं। कितना फ़ख्र होता है कि आप इस जन्मभूमि के ऊपर आपका जो वो जन्म हुआ है, कितना एक पॉजिटिव फील्स आती हैं इससे? देखिए जी, इस जो हमारा गांव है, ये आर्मी का गांव कहा जाता है, कि जहाँ के जनरल हुए हैं। तो तीन सके भाई जो एट ए टाइम तीन जनरल थे। तो इस धरती पे हमें गर्व भी होता है कि जहाँ कई तरह के युद्धों में उन्होंने, हमारे जवानों ने, अफसरों ने परचम लहराया है। तो आगे हमें भी जहाँ पे कुछ काम करने के लिए मौका होता है, गर्व होता है। तो हम सांबा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, इस स्टेट के हैं, इस कंट्री के हैं। खुशी की बात होती है, परिवार को भी, हमें भी खुशी की बात होती है कि अगर कोई हॉनर्स मिले जो। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और जानूँगा कि हमारे युवाओं को लेकर बात करें, वो कहीं न कहीं कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कई बार उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है, जब मिलता है तो वो प्रदर्शन करते हैं। तो उन युवाओं को भी आपका क्या मैसेज रहेगा जो ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि आपने स्ट्रगल की है, आज स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे आप इससे भी अच्छा परफ़ॉर्म करें, ये हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर, युवाओं को क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही है कि आप कोई भी काम करते हो, लगन से करो, मेहनत के करो, फल की इच्छा मत करो। ऊपर वाला देख रहा है, फल तो मिलता ही है। जब कोई किसी को आप फील्ड में जाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, उसकी तो मेहनत मिलता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जब मुझे एक ही मेरे लक्ष्य था कि एवरेस्ट को अचीव करना।
क्लेम करना वो किया, मगर मुझे 17 साल लग गए। मगर मैंने इस चीज़ में, इसके बीच में कई एक्सीडेंट हुए, कई मेरे साथी मेरे से खो गए, मगर मैंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं। हिम्मत रखी और आप उस काम को लगन से करो, मेहनत से करो, तो आपको उसकी फल मिलेगा। फल मिलेगा। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं कठिन जगह पर जाते हैं और आप फैमिली में बता के आते हैं अब मेरी ड्यूटी इस जगह पर लगी है, तो वो उस समय के पल क्या रहते हैं, क्योंकि फैमिली भी लगातार ये आपके टच में रहेगी कि आपने वो टारगेट अपना अचीव कर लिया है नहीं कर लिया है, उस समय भी सर कुछ ना कुछ दिमाग में जहन में ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो कभी फैमिली ने कहा कि नहीं इस बार आप रहने दीजिए, इस जगह नहीं जाना, कठिन परिस्थिति है, ये ऐसा कुछ कभी हुआ है? देखिए, अब मैं बताने चाहूँ तो बड़ी लंबी स्टोरी जाती है। जब मैंने एवरेस्ट 2000 मैं किया था, 2006 का एक मेरा एक्सीडेंट है। 2006 का जे.एंड.के पुलिस का एक नून एग्जीबिशन था जो करगिल में है। जे.एंड.के की समझो उस टाइम ड्यूटी नहीं थी, स्टेट थी, मगर जे.एंड.के की सेकंड हाईएस्ट पीक थी। तो मैं उस पर चढ़ाई करने जे.एंड.के पुलिस के गया था। उस टाइम ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि मेरे साथ 3 जो मेरे साथी थे उनकी डेथ हो गई थी और मैं खुद उसमें फंस गया था और मेरे को फ्रॉस्टबाइट कोल्ड इंजरी हो गई थी और मेरी जहाँ तक की टांगे कटने वाली थी। अच्छा। तो जैसे वहाँ वहाँ से मुझे शिफ्ट किया, ट्रीटमेंट 3 महीने चला, उसके दौरान ही मेरे को एवरेस्ट का 2006 में दिसंबर में, ये हादसा जून में हुआ, दिसंबर में कॉल आती है कि एवरेस्ट का उस टाइम मैं अंडर ट्रायल था, अंडर ट्रायल मतलब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा, मगर फैमिली वाले मुझे अलो नहीं कर रहे थे, कहते हैं कि ये छोड़ दे अब। मगर मेरे अंदर जुनून था कि ये मैंने करना है। मगर उस टाइम मेरे वो मेरे हक के लिए ही बोलते हैं कि मेरा बच्चा अगर कुछ हो जाए तो क्या करना है, जब ये ठीक नहीं रहेगा, मगर मैंने जिद पकड़ी, मैंने जाना ही है। जब मैंने उसकी सिलेक्शन के लिए, मेरे घर वालों ने मुझसे बोलना डालना सिर्फ कट कर दिया था, मगर मैंने अपना बोरी बिस्तर उठाया और चला गया सिक्किम सिलेक्शन के लिए 2006 के, और 2 साल सिलेक्शन हुई। जब मेरी सिलेक्शन चल रही थी, मेरा अंडर ट्रीटमेंट मैंने बताया नहीं था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। अगर ये चीज़ बताता तो वो मेरे को उसी टाइम निकाल देते जहाँ ये सिलेक्शन हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट जे मेडिकल ई का। तो मगर धीरे धीरे रिकवरी हुई, मेरी सिलेक्शन भी हुई, एवरेस्ट किया। मगर ये है कि मैंने ये चीज़ उस टाइम मेहनत की, घर वालों ने भी थोड़ा गुस्सा किया था, मगर आज वही लोग खुश हैं जब ये अचीव कर लिया। मगर थोड़ा था तकलीफ, उन्होंने मेरे हक के लिए बोल रहे थे कि आप ये मत छोड़ो, छोड़ दो ये इस चीज़ को, मगर मैंने भी जिद पकड़ी थी ये चीज़ करनी है। मगर जो उसके लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य तो लेके चले थे। तो आने वाले क्या कुछ लक्ष्य आपके रहने वाले हैं सर? आने वाले इसी फील्ड में लक्ष्य है कि मेरा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ट्रेनिंग दूं और अपने यूथ को आगे बढ़ाऊं। नशे के प्रति जो आजकल को लोगों को लत लगी है, अगर इस फील्ड में आते हैं तो नेचर से अगर कोई प्यार करता तो नशे से दूर ही हो जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, गुड़ा सराथिया से रिलेटेड एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि यहाँ पर एक जो संस्था बनी है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल, तो सर उनके बच्चों को भी आपको जब वो सिखाने को मिलता है, क्योंकि उनकी तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जाता है और वो लगातार बच्चों को अवेयर कराते हैं अपने अलग अलग ऑफिसर से, उसमें एक हिस्सा आप भी हैं, आपको भी मौका मिलता है उन बच्चों के साथ रूबरू होने का सर? हाँ, मैं 2-3 साल से उनको हर एक साल उनको एक कैंप लगवाता हूँ उनका, रॉक क्लाइंबिंग का, ट्रैकिंग का, उनको लेके जाता हूँ, उनको बताता हूँ। 100 के करीब बच्चे आते हैं जो मैं उनको बताता हूँ। तो ये चलते ही रहता है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाई है इस गाँव में, जो वो काम कर रहे हैं, उन्होंने युवा बहुत काफी चेंजेस। ज्यादा हाँ, अवेयर बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल, तो अभी ट्रेनिंग कैंप शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर क्या आपका सर मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज है कि अगर कोई भी यूथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इच्छुक है, वो आए तो मेरे से कांटेक्ट करे। वो हम उसको भी इस फील्ड में लाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे क्या करना है, कैसे इसको बढ़ाना है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी आइए, इस फील्ड को भी चुनना चाहते हो तो चुनिए। तो आज सुबह कॉल आई थी या आपने सिर्फ नोटिफिकेशन पड़ी थी कि आपका नाम सामने आ गया अवार्ड के लिए? नहीं, मुझे कल ही इसका पता चल गया था। उन्होंने लेटर डाला था कि ये आपकी मेडल का मिला है आपको। हाँ, तो जब उन्होंने लेटर डाला तो खुशी हुई। ये वाकई में हाँ गर्व का हाँ, पल है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया और इसी तरह से आप जो वो समाज सेवा भी कर रहे हैं और युवाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, खासतौर पर हमारे जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर इससे बढ़कर और क्या होगा, और कठिन चुनौतियों में अपने आप को ढालकर आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, इससे बड़ा गर्व का पल और क्या हो सकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं, और इसी तरह से आप सर आगे बढ़ते जाएं, यही हम
सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इंस्पेक्टर राम सिंह जी जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनके इंचार्ज हैं और एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं। इसी फील्ड से अगर मैं बात कर रहा हूँ इस फील्ड को लेकर, तो कितने आज तक जवानों को ट्रेन कर चुके हैं। जो ट्रेनिंग सेशन फिर से शुरू होने वाला है और इनकी जो ड्यूटीज़ रहती हैं वो रहती हैं बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा हो वार्षिक होती है वहाँ पर ड्यूटीज़ रहती हैं, क्योंकि दुर्गम पहाड़ों की चोटियाँ हैं, वहाँ पर यात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, वहाँ के लोकल्स को किस तरह से अपने साथ जोड़ना है, कोई ऐसी कठिन परिस्थिति बन जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। और हाल ही में चिशोती में जो ये डिज़ास्टर हुआ था, जो बादल फटा था, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात करें तो उसमें भी अपनी सेवाएं दी हैं और उन्हीं अच्छे कामों को लेकर इनको जो है वो डीजी मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। नाम की घोषणा हो चुकी है, जो नोटिफिकेशन आई है एमएचए की तरफ से, डीजी एनडीआरएफ जो है वो उनकी तरफ से ये डीजी मेडल जो वो दिया जा रहा है। तो ये एक गर्व का पल है पूरे ज़िला सांबा के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासतौर पर गुड़ा सलाथिया के लिए जो कि शूरवीरों की धरती है। आज उसी धरती पर हम आकर राम सिंह जी से बात कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से ये उत्कृष्ट कार्य जो वो अपने फील्ड में रहकर करते रहें, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप भी शुभकामनाएं ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वाकई में पूरे ज़िला सांबा के लिए गर्व का पल है। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।